उधर किसी ने पायल का फोन उठाया और इशिका के फोन आंसर करते हुए कहा, देखिए मैं शिप्रा बोल रही हूँ। जिनका ये फोन है वो एयरपोर्ट पर बैठी बहुत रो रही हैं। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। कहकर वो औरत फोन काटकर पायल के बगल में बैठ जाती है। उधर इशिका पायल के बारे में सुन शॉक्ड हो गई थी। उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। फिर बिना पल गवाए इशिका भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अब आगे पायल इशिका के साथ राठौर पैलेस में थी। शब्द भी वहीं पर था। पायल के आंसू अब रुक चुके थे। हालांकि अभी वो बिल्कुल भी ठीक हुई नहीं थी। वही राजेश जी और गीता जी मौके की तलाश में थे, क्योंकि वो खुद किसी के भेजने पर ही उस घर में घुसे थे। पायल सुनो, आज मैं तुम्हारी पसंद का रेड वेलवेट केक बनाने जा रही हूँ। तो तू मेरे साथ चलेगी अंदर या फिर मैं खुद अकेली जाऊं? इशिका पायल का ध्यान भटकाने के लिहाज से बोली। हाँ इशिका, तुम हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा मीठा बना देना, आज हमारा भी मीठा खाने का बहुत मन है। स्नेहा जी ने इशिका की बात को समझते हुए आगे कहा। हाँ बिल्कुल, और इशिका तुम मेरे लिए आज गाजर का हलवा बना देना। मुझे आज मीठे में वही खाना है। वीर जी भी स्नेहा और इशिका का साथ दे रहे थे। इशिका भाभी, अगर पायल भाभी आपकी मदद नहीं कराना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आफ्टर ऑल फिर मैं भी पायल की तरह आपकी फेवरेट हो जाऊंगी। राधिका ने इशिका की तरफ कहते हुए एक आंख दबा दी। शब्द और बाकी घर वाले ये सब देख रहे थे। शब्द तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हाँ ये भी ठीक है, तुम चलो, इशिका ने कहा तो दोनों उठ गई, लेकिन साथ में पायल भी उठ गई। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। नहीं, मैं भी चल रही हूँ। मैं अपनी इशी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी, सिवाय शब्द जीजू के। पायल के कहने पर सभी उसे घूरने लगे। शब्द पायल की तरफ देखने लगा, लेकिन इशिका की नजरें झुक गई। राधिका ने पायल को कोहनी मारी। सॉरी, वो मेरा मतलब नहीं था, इशी मेरी दोस्त है और शब्द जीजू मेरी दोस्त के हस्बैंड, तो बस यही सोचकर बोल दिया। पायल बोली तो राधिका खींचकर उसे अपने साथ ले गई। उन तीनों के जाने के बाद सभी हंसने लगे। शब्द वहां से उठा और एक फोन करने चला गया। उधर इशिका पायल और राधिका के साथ सबकी पसंद का मीठा और नाश्ता बना रही थी। इशिका ने अपने हाथों से शब्द के लिए मूंग का हलवा बनाया था, जिसे बनाते हुए शब्द को महसूस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। इशिका भाभी, आप ये मूंग का हलवा जिसके लिए बनाए हो उसे आप खुद जाकर दे भी आए, तब तक हम ये सारी डिशेज बाहर टेबल पर लगाती हैं। कहकर राधिका पायल के साथ बाकी सारे डिशेज के बाउल बाहर लेकर चली गई। इशिका किचन में एक बाउल में से थोड़ा सा हलवा निकालकर मुस्कुराने लगी। आहा आहा, किसी के खांसने की आवाज से इशिका का ध्यान खींचा। इशिका ने उधर देखा तो पायल खड़ी थी। पायल इशिका के पास आए और कसकर उसके गले लग गई। इशिका ने भी उसे कस लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी इशी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने बस जो कुछ भी किया तेरे लिए किया। हाँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन प्लीज तू शब्द जीजू को मौका दे। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। वो बस मेरी और तेरी दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहते थे, इसलिए चुप रह गए। उन्होंने तेरा वादा भी नहीं तोड़ा था। कबीर ने उनसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और शब्द जीजू तुझसे। तो फिर ये बलिदान क्यों इशी? पायल की बात जो अब तक इशिका सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ इशी, कबीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी कबीर से बहुत प्यार करती हूँ, और आज तो हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर लिया। अब तू भी शब्द जीजू से अपने प्यार का इजहार कर ले, क्योंकि तू भी शब्द जीजू से उतना ही प्यार करती है जितना कि वो तुझसे करते हैं। ये तेरे और उनके दोनों की आंखों में साफ दिखता है। प्लीज मेरी बात मान, इस रिश्ते को दिल से अपना ले, क्योंकि शब्द जीजू जैसा दूसरा लाइफ पार्टनर तुझे नहीं मिल सकता था, और तुझे कबीर जैसा। इशिका अचानक से बोली तो पायल उसका चेहरा देखने लगी। हाँ पायल, ये तो मैं हल्दी वाले दिन ही समझ गई थी कि कुछ तो तेरे और कबीर के बीच में चल रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी, और अब श्योर भी हो चुकी हूँ और तेरे लिए बहुत खुश भी हूँ। और यकीन मान, तुझे कबीर जैसा कोई दूसरा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। शब्द ने मुझसे कई बार अपने प्यार का इजहार किया है और अब मेरी बारी। आज मैं भी अपने दिल की बात शब्द को बताकर रहूंगी, इशिका ने कहा, और फिर दोनों मुस्कुरा दी। उसके बाद इशिका मूंग का हलवे वाला ट्रे लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन वहां उन दोनों के सिवा कोई और भी था जो वहां से चला गया था। उधर ऊपर कमरे में जब इशिका अपने रूम में आए तब कमरे में कोई नहीं था। ये शब्द कहाँ चले गए?
सोचते हुए उसने उस बाउल वाले ट्रे को वहीं साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने दरवाजे पर नॉक किया और शब्द का नाम पुकारा भी। शब्द सर, लेकिन दरवाजे की हैंडल नीचे की तरफ खींचते ही दरवाजा आराम से चू की आवाज करते हुए खुल गया। इशिका ने वॉशरूम के अंदर झांका, लेकिन वहां भी शब्द कहीं नहीं था। इशिका फिर क्लोजेट रूम की तरफ गई। क्लोजेट भी अंदर से खाली था। फिर इशिका बालकनी की तरफ गई, वहां भी कोई नहीं था। कि तभी इशिका वापस अपने कमरे में आए। कि तभी उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। लाइट के बंद होते ही इशिका जड़ हो गई, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। तभी उसे अपनी खिड़की पर एक साया दिखा, जिसे देख इशिका और भी ज्यादा डर गई। कौन है वहां? शब्द सर, क्या आप हो? इशिका डरते हुए उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे कांपते हुए इशिका के हाथ उस खिड़की के कुंडी पर पहुंचा और उसे एक झटके से खिड़की को खोल दिया। लेकिन वहां कोई नहीं था, शायद भाग गया था। लेकिन तभी इशिका के पलटने से पहले किसी ने इशिका की गर्दन पर कुछ पतला सा तार जैसा कुछ लपेट दिया और उसे कसने लगा। इशिका सकते में आ गई। उसके हाथ उस तार पर पहुंच गए और उसे ढीला करने की कोशिश करने लगी। कि तभी इशिका के दूसरे हाथ में कुछ भारी सा वॉस लग गया, जिससे उसने पूरी कोशिश करके अपने पीछे खड़े व्यक्ति पर वार कर दिया। मगर बचने के चक्कर में उसकी इशिका पर से पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे इशिका दूर हो गहरी सांसें लेने लगी। वो शख्स फिर से इशिका की तरफ बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ता देख इशिका भागी, लेकिन उस शख्स ने उसके पैर पकड़ उसे नीचे गिरा दिया। तभी इशिका जोर से चीखी, शब्द सर। इशिका ने शब्द का नाम जोर से लेकर चिल्लाया, जिसे सुन नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे घरवाले शॉक्ड हो गए। ये आवाज तो इशी की है, लेकिन वो तो ऊपर अपने कमरे की तरफ गई थी, शब्द जीजू को मूंग का हलवा देने। पायल इशिका की आवाज सुन बोली। वहीं शब्द जो स्टडी रूम में बैठा कॉमत से प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था, इशिका की चीख सुन वो भी कांप गया। जल्दी से अपने स्टडी रूम से बाहर निकला। उधर इशिका जमीन पर गिरी हुई थी। वो शख्स इशिका के ऊपर आया और अपने दोनों हाथों से इशिका की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। इशिका का गला दबने से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इशिका के हाथ उस शख्स के हाथ के ऊपर थे, जिससे वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इशिका की आंखों के कोरों से होते हुए आंसू उसके कान तक लुढ़क आए थे और वो अपने दोनों पैर हवा में मार रही थी। तभी शब्द के कमरे का दरवाजा खुला और तुरंत ही पूरे कमरे में रोशनी हो गई। वो जो भी शख्स था रोशनी होने से पहले ही भाग निकला था। शब्द जैसे ही अंदर आया तो देखा इशिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पूरे कमरे की हालत बिगड़ी हुई थी। शायद इशिका ने बीच में खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो बीच में टकरा कर गिर जा रही थी। और इसी बीच वो शख्स इशिका के ऊपर आ गया था। शब्द के पीछे बाकी घरवाले भी उसके रूम तक आ गए थे। शब्द भागते हुए अंदर आया तब देखा इशिका जमीन पर बेहोश थी, लेकिन कॉमत ने उस शख्स को भागते हुए देख लिया था, इसलिए उसके पीछे चला गया था। इशिका को बेहोश देखते ही पायल, राधिका और राहुल भी भागते हुए इशिका के पास आ गए। इशी, शब्द ने उसे पुकारा लेकिन इशिका बेहोश थी, इसलिए शब्द ने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। तभी शब्द और पायल को इशिका के गर्दन पर हाथों के और किसी पतली तार के निशान दिखाई पड़े, जिससे वो समझ गए कि उसकी इशी की जान लेने की कोशिश की गई है। तब तक राहुल ने भी डॉक्टर को फोन करके घर पर बुला लिया था। इशी, आंखें खोल। पायल ने रोते हुए इशिका को हिलाया। बाकी घरवाले भी इशिका के बगल में बैठ गए थे। स्नेहा जी तो इशिका के बगल में बैठी पायल के सिर पर सहला रही थी। उनके आंखों के आंसू भी रुक नहीं रहे थे। आशा जी भी वहीं सोफे पर शांत बैठी हुई थी। वीर जी शब्द के कंधे पर हाथ रखे खड़े हुए थे। सभी बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। तभी राहुल डॉक्टर को लेकर अंदर आया। डॉक्टर ने जब सबको एक साथ खड़े देखा तो बोली, प्लीज सब हटिए, पेशेंट के आसपास इतनी भीड़ मत रखिए। बोलकर वो बीच में आकर इशिका के पास आकर बैठ गई। फिर इशिका को चेक करने लगी। तभी उस डॉक्टर ने इशिका के गले पर निशान देखा, जो अब लाल और हल्के नीले पड़ चुके थे। उन्हें देख वो बोली, इशिका की गर्दन पर ये निशान, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन भगवान की दया से इशिका बच गई है। हाँ, उसके नब्ज काफी धीमी चल रही है। मैं इससे ड्रिप और इंजेक्शन दे देती हूँ। 24 घंटे के अंदर इन्हें होश आ जाएगा और ये कुछ पेन किलर्स हैं। जब इन्हें अपने गले में ज्यादा दर्द महसूस हो तब एक गोली खाने के बाद ले लें।
अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, कहकर वो डॉक्टर उठी और बाहर चली गई। तभी वहां कोमथ आया और शब्द उसे देख उसके साथ बाहर चला गया। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।